भाइयों बहनों, अध्याय दूसरा तुलसीदास व्याख्या तीसरी है, इसका आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो इसमें परशुराम लक्ष्मण जी के बीच में संवाद होता है। तो परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर उसके प्रत्युत्तर में लक्ष्मण बोलती है, विहंसी मन होता है हंसना, लखनुमा लक्ष्मण बोले मन बोलना मृदवानी। परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में बोलते। यादी पंक्ति का अर्थ है इतना, विहंसी मन हंसना, लखनुमा लक्ष्मण बोले मन बोलना, मृदवाणी यानी मधुर वाणी, कोमल वचनों में। यानी परशुराम जी के कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोलते। अहो मुनीषु परशुराम जी, महामन महान, बटमन योद्धा, मानी मन मानना। यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं, हे परशुराम जी, आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो। अहो मुनीषु मन परशुराम जी, महामन महान, भट्ट मन योद्धा मानी। आप अपने आप को एक महान योद्धा समझते हो क्या? पुनि पुनि बार बार यहाँ पुनरुक्ति अलंकार आ गया है। यानी एक शब्द है, एक जैसे अर्थ भी एक जैसे हुआ, पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनि पुनि बार बार, मोही मन मुझे, देखाओ मन दिखाना, उठारो मन कुलाड़ा या परसा। क्या आप अपने आप को महान योद्धा मानते हो, इसीलिए आप मुझे बार बार अपना परसा या कुलाड़ा दिखा रहे हो। चहत मन चाहते, उड़ावन मन उड़ाना, फूंकी मन फूंक पहाड़ू। आप ऐसे चाहते हो जैसे कोई फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा डालना चाहते हो। यहाँ मन यहाँ कुंबड़बतिया को नहीं, कुंबड़बतिया यानी छुई मुई का। क्या यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है, या छुई मुई के पौधे की तरह नहीं है। जे तर्जनी, जीवन जो तर्जनी अंगूठे के पास वाली अंगुली देखी मन देखना जाए। हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं है, जिस प्रकार अंगूठे के पास वाली अंगुली करने से मुरझा जाए। देखी मन देखना, उठारू मन कुलाड़ा, सरासर बाना। क्या मैंने जो कुछ कहा है, या आपके हाथ में कुलाड़ा, धनुष और जो पहनावा आपने धारण कर रखा है ना, तो मैंने सब कुछ, मैं कछु जो मैंने कुछ कहा है अपने अभिमान सहित कहा है, सहित अभिमाना। यानी मैंने आपको एक धनुषधारी और हाथ में कुलाड़ा और पहनावा समझकर, एक योद्धा समझकर जो मैंने बात कही है, जो मैंने कहा है, मेरे अभिमान को रोक कर कहा है, मेरे अभिमान सहित कहा है। ब्रह्म सुत मन पुत्र, ब्रह्मवंशीय पुत्र समझी। मैंने आपको ब्रह्मवंशीय पुत्र समझा। जनेऊ विलोकी, आपके जनेऊ धारण किया हुआ देखकर मैंने आपको ब्रह्मवंशीय पुत्र समझा है। जो कुछ कहूँ, जो कुछ मैंने कहा है, मेरे क्रोध, मेरे गुस्से को रोककर या सहन करके मैंने सुना है। सुर मन देवता, महेश्वर ब्राह्मण, हरिजन मन भक्त यानी गरीब, अरु मन और गाय मन गाय। क्या हमारे रघुकुल की ये रीत है, हमारे रघुकुल के ये नियम है कि देवता, ब्राह्मण और भक्त
और गाय, इनके ऊपर हमारे वंश में शूरवीरता या इन पर आक्रमण नहीं करते, यानी इन पर हमारे वंश में शौर्य का प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमरे मन हमारे कुल मन वंश इन है, यानी इन पर नए सुराई, सुराई मन होता है शूरवीरता का, हमारे कुल में इन चार पर शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं करते। बधे पापू, अगर आप ब्राह्मण हो, आपके द्वारा मेरा वध हो गया, मेरे द्वारा आपका वध हो गया, तो मुझे पाप लगेगा। बधे पापू, अगर मैं आपका वध करता हूँ या मेरे द्वारा आपका वध हो जाता है तो मुझे पाप लगेगा। और मेरे सामने अपकीर्ति हारे, अगर आपसे मैं पराजित हो जाता हूँ, आपसे हार जाता हूँ, तो मुझे अपकीर्ति यानी अपयश मिलेगा। एक ब्राह्मण से क्षत्रिय पुत्र हार गया है, उसका वध हो गया है। मारतु पा परिय तुम्हारे, मातु मन मारना, पा मन पैर, परिय मन पड़ना तुम्हारे, मैं आपके पाँव के में पड़ जाता हूँ, मैं आपके पाँव में पड़ता हूँ, आप मेरा वध कर दीजिए। कोटि मन करोड़ों, कुलिश, कोटि कुलिश यानी कठोर वज्र के समान, सम्मन समान वचन तुम्हारा, क्या करोड़ों पत्थर के समान आपके वचन है। व्यर्थ धनु धनु बाण कुठारा, व्यर्थ आपने व्यर्थ में ही धनुष और ये बाना पहनावा धारण कर रखा है। जो विलोकी, जो मैंने देखा, विलोकी मन होता है देखना, अनुचित कर, जो आपने अनुचित कहा है उसको मैंने मेरे धैर्य धारण करके सुना है। क्षम्य मन क्षमा, महामुनि धीर, कहे धैर्य धारण करने वाले महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी मन सुनना, सरोस क्रोध सहित, भृंग वंश मुनि यानी भृंग वंशीय मुनि अपने क्रोध को रोककर बोले मन बोलना, गिरा मन वाणी गंभीर वाणी में, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी गंभीर वाणी में लक्ष्मण के सामने क्रोध सहित बोलते हैं। तो इसकी विशेष भाषा सरल और सुबोध है, अवधि भाषा का प्रयोग किया है, दोहा चौपाई गति यति के अनुकूल है। इसमें लक्ष्मण की द्वारा परशुराम जी को प्रति उत्तर दिया जाता है, उस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कुछ प्रश्न भी बनते हैं। लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? सूर, महिष, हरिजन और वैगनिक, देवता, गाय, ब्राह्मण, इन हमारे वंश में इनमें सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। इस प्रकार किसी पंक्ति का प्रश्न बन के आ जाता तो आपको पंक्ति प्रति शब्द का अर्थ आपको बड़ी गहराई से बता दिया गया।